हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग आगे की वीडियो देखेंगे जो वीडियो नंबर 6 है। इस वीडियो में एनसीईआरटी चैप्टर बताया जा रहा था और क्लास 5 तक में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाया गया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और ये होमवर्क में भी था आपको कि 4 नंबर वाले प्रश्न को कैसे बनाना है। इसके जैसा प्रश्न नंबर 2 था जो आपको बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। हम आपको कैसे पढ़ाए हैं, एक बार आपको जिन भी नए स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं अभी, वो वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें। और फिर क्लास का शेड्यूल होता है, सोमवार और मंगलवार को मैथ का क्लास चलता है, बुधवार को फिजिक्स का क्लास और आगे उसके बाद केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। एक सप्ताह में 2 दिन मैथ का वीडियो आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आगे का क्लास। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आपको बताए थे, हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है तो देखिए m 3m+1 दे के आपको पता चला कि b का वैल्यू कितना है 3 है। b का वैल्यू कितना है 3 है। m तो पूर्णांक है तो 3 और 3m+ दे के पता चला कि b का वैल्यू 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है तो बोलता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 या 0 के बराबर और b यानी भाग देने वाला नंबर b तो b से छोटा। ये नंबर को देखो आपको पता भी चल रहा है कि ये नंबर तो b है तो b से छोटा होगा। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं अच्छे से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R, और अब हम लोग a का वैल्यू a है क्योंकि संख्या को हम लोग a ही माने हैं तो a का वैल्यू a है। तो a का वैल्यू a लिख दिए, b तो b की जगह पर 3 है और q तो q और r तो r का वैल्यू दिया हुआ नहीं है या r के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो r तो r होगा। लेकिन अगले लाइन में आप r के बारे में बोलेंगे, r का वैल्यू 0 के बराबर, लेकिन भाग देने वाला नंबर कितना है तो बोलेंगे भाग देने वाले नंबर 3 है तो ये तो 3 से छोटा होगा तो इस बार 3 हो जाएगा। और अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर क्या क्या होगा तो बोलेंगे 0, 1 और 2। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। देखो संख्या का कितना फॉर्म तक शो करना है, 3m और 3m+2, तो आपको r का वैल्यू सिर्फ 2 ही रखने तक काम हो जाएगा, ये 2 रखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आगे का कुछ और लिखा होता कि 3m+3 के रूप में व्यक्त करिए तो आपको तीनों रखना होता और ये 3 तक ही व्यक्त किया जा सकता है। तो पहले तो इसमें 2 ही बोला है तो आप r के वैल्यू 0 और 1 तक ही रखें, और नहीं तो आप सब रखेंगे तो इक्वल आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो r बराबर एक एक करके हम लोग सभी रखेंगे। तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो होगा a बराबर 3q प्लस r, और a तो a, r 3q प्लस r के जगह पर क्या रखना है 0, तो अगले लाइन में हो जाएगा a बराबर 3q, और ये समीकरण कर लो 1। समीकरण क्या हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो संख्या क्या है तो संख्या है
3q प्लस r। तो a बराबर 3q प्लस 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। और उस तरीक़ा से आगे r बराबर 2 रखने पर तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, जो संख्या दे रखा है 3q तो 3q और r का वैल्यू है 2, तो ये समीकरण हो जाएगा 3। अब आप देखिए कि हम लोग को जो संख्या है वो दो ही फॉर्म, देखो एक 3m और दूसरा 3m प्लस 1 तक ही, तो दो ही रखना है, तो 0 और 1 पर ही काम चल जाएगा, दो रखने का जरूरत भी नहीं है। तो लिख भी सकते हैं या इरेज भी हम लोग कर सकते हैं। देखो तो हटा ही लेते हैं क्योंकि छोटा होगा, तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, लेकिन हम लोग दो भी रख सकते हैं। लेकिन जब उतना ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लिखना, जब उतना तक आंसर नहीं मांगा है तो जब 1 तक में ही काम हो जाएगा तो आगे करना नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, इतना तक हम पिछले जब प्रश्न बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2 तो भी इतना काम किए थे, अभी इतना काम किए। फिर से देख लो, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए ही क्यों मानते हैं, तो आपको यूक्लिड डिवीजन में जो स्टैंडर्ड नोटेशन उसी कारण हम संख्या को ए ही मानेंगे। और भाज्य देने वाले संख्या यानी जो हिंट मिलता है कि भाग देने वाले यानी v का वैल्यू 3 है तो 3 हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 और 0 के बराबर और b से छोटा, यानी भाग देने वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है, भाग देने वाले नंबर से हमेशा छोटा। तो भाग देने वाला नंबर कौन है b, तो b से हमेशा छोटा होगा। और उस तरीक़ा से फिर जब हम लोग 3 भाग के नंबर पर लेंगे तो ये 3 से हमेशा छोटा होगा। r जब संख्या, और संख्या के तौर पर हम लोग को a बना, संख्या के तौर पर ये बना जहाँ r का वैल्यू 0, 1 और 2 रखना है। 0 रखने पर, 1 रखने पर, 2 क्यों नहीं रखें, तो 2 न रखने के पीछे रीजन था कि हम लोग को 2 ही संख्या शो करना था, तो 2 से काम चल जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं समीकरण 1 का वर्ग। अब बोलेंगे 1 का वर्ग क्यों कर दी, तो देखो ये क्यों किए हैं। ये प्रश्न में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक नहीं बोला क्योंकि धनात्मक पूर्णांक सिर्फ बोला तब तो एक काम हो जाता, यही दोनों से काम हो जाता। लेकिन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आप धनात्मक पूर्णांक निकाल चुके हैं लेकिन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं निकाले हैं, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोला है तो वर्ग का स्क्वायर। तो समीकरण 1 का स्क्वायर करेंगे तो a बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले लाइन में a स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 q स्क्वायर, और अगले लाइन में लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर इसको 3 × 3q स्क्वायर, और फाइनल जो बना a स्क्वायर बराबर 3, और 3q स्क्वायर को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है, तो a हो गया। तो a बराबर 3m स्क्वायर, समीकरण 1 का स्क्वायर। अब वैसे ही समीकरण 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो पुनः समीकरण 2 का स्क्वायर करने पर, तो 2 में क्या लिखा है, तो बोलेंगे a बराबर 3q प्लस 1, देखो 2 में यही तो लिखा है, तो a बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। और जब इधर स्क्वायर में ए हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है और वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इस वाले साइन के साथ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 मिनट, 3 3 जा 9 q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6q 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, इतना आ गया। अगले लाइन में हम लोग लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर, यहाँ से कुछ कॉमा होगा, बोलेंगे हाँ 3 कॉमा लेंगे, और 3 ही कॉमा क्यों लेते हैं वो भी अब समझाते हैं। देखो संख्या को 3m प्लस 1 3m के फॉर्म में करना है, तो हम लोग 3 कॉमा लेंगे तभी तो काम बनेगा, बाकी संख्या को m मान देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3q और प्लस में यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3q स्क्वायर और यहाँ 2q प्लस में 1। अब देख लीजिए एक बार फिर से, और अगली लाइन में कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर बराबर 3 तो 3, इतना का हम लोग m लिख देना है और प्लस में 1, और यहाँ लिखना है जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब a काम हो गया। अब इसका समीकरण a2 है, ये समीकरण 3 कर लेते हैं और ये समीकरण 4 कर लेते हैं। और अब आगे, तो अब हम लोग को जो 3m और 3m प्लस 1 लाना था वो आ गया, तो अब हम लोग लिखेंगे अतः
अतः समीकरण 3 और 4 से 3 और 4 से अतः समीकरण 3 और 4 से मिला क्या क्या, तो 3m मिला और 3m 1 मिनट 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप में है। धनात्मक पूर्णांक के वर्ग, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, वर्ग के रूप में है प्रूव्ड। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग को इस प्रश्न का सॉल्व हुआ। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है जहां v का वैल्यू 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा, r बराबर 0 1 2 भी आप रख सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको जिस दो क्रिएट करना था, एक 3m और एक 3m प्लस 1, तो उस दो के लिए हम लोग को इतना ही तक में काम हो जाता, तो उसके लिए हम लोग जितना ज़रूरत था उतना कर दिए। तो ये हो गया। अब एक बार आपको हम फिर से दिखाते हैं, आप नोट डाउन करिएगा। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, इस प्रश्न को भी वैसे ही बनाना है और अब हम लोग सीखते हैं। लिखा है, और जूम कर लेते हैं, लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। पहले तो बताओ, इसमें 3 तक दिखाना है, 3 अलग अलग संख्या दिखाना है, तो हम लोग को वो बात आपको पता चलना है कि मतलब शेषफल, सभी शेषफल को ना चेक करेंगे, 3 तक दिखाना तो 3 शेषफल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें किससे भाग लग रहा है, यानी b का वैल्यू कितना है, देख के बताओ। तो बोलेंगे b का वैल्यू इतना, तो आप कन्फर्म हो गया है कि b का वैल्यू कितना है, बताओ 9। सही था, b का वैल्यू 9 है। तो बस दो ही बात के बारे में आपको पता करना है, a का वैल्यू b का वैल्यू को लेके। तो चलिए आपको बनाने का जो तरीका था वही, सबसे पहले हल लिखेंगे और शुरू हो जाएंगे और लिखेंगे माना, हर बार हम एक जैसा ही लिख रहे हैं, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है जहां b, बताओ p क्या है, तो जहां b 9 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 और 0 के बराबर, और हमेशा भाग देने वाला नंबर कौन है, तो तुरंत देख के बताएंगे b से छोटा होना चाहिए। अब हम लोग इस पर फॉर्मेशन a, तो a संख्या a ही है, b का वैल्यू कितना है 9, q तो q, r का वैल्यू तो r ही लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे कि 0 r 9 से छोटा होगा। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे 9q प्लस r, जहाँ r बराबर क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब आपको लग रहा है कि क्या इतना सारा रखना होगा, नहीं। आप सोचो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 3 नंबर तक लाना है, तो जनरली आपको इसी 3 तक चेक करना होगा, 0 1 2 के लिए। तो हम भी 0 और 1 और 2 तक ही रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये बराबर 9q प्लस r आ गया, संख्या आपका ये आ गया, तो अब हम लोग एक एक करके रखते हैं। तो r बराबर 0 रखने पर, क्या होगा, तो बोलेंगे a बराबर 9q प्लस r है, संख्या a बराबर 9q प्लस r है, तो a 9q तो 9q और r 0 है, तो a बन गया 9q, और ये समीकरण हम लोग कर लेते हैं 1। उस तरीक़ा से यहाँ ही देख लेते हैं। r बराबर 1
रखने पर, ये क्या हो गया, r बराबर 1 रखने पर, तो संख्या क्या है, a बराबर 9q प्लस r, तो a बराबर 9q प्लस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 2। उस तरीक़ा से हम लोग r का वैल्यू एक और रख लेंगे 2 रखने पर, तो संख्या क्या है, a बराबर 9q प्लस r, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2 और ये समीकरण 3। अच्छा, जिनको इधर कॉपी में स्पेस नहीं होगा वो आप नीचे ही लिखेंगे, बेहतर होगा कि आप इसी फॉर्म में लिखिए 1 0 ऐसे, लेकिन यहाँ मेरे पास स्पेस था तो 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर और 2 रखने पर, अगर आपके ऐसे ही चले जाएंगे तो सही रहेगा। अब आप फिर से प्रश्न पढ़िए, आप धनात्मक पूर्णांक के रूप में तो लिख दिए, लेकिन क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में। अगर आपको प्रश्न में एक घन नहीं होता, मान चलो प्रश्न में घन ना होता तो आंसर यही आंसर हो जाता। आपको बोलता ही नहीं कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, वो बोलता 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 बोलता, लेकिन वो घन बोला है, संख्या में घन बोला है, तो आपको घन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। तो समीकरण 1 घन माने क्यू होता है, तो क्यू कर देंगे, 2 का क्यू करेंगे और 3 का क्यू करेंगे। तो अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। समीकरण 1 का क्या करना है, क्यू। तो समीकरण ए में क्या है, a बराबर 9q और इसका हम लोग क्यू कर लेंगे, तो अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं। तो a हो जाएगा AQ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 9 q का q, तो अगले लाइन में हो जाएगा AQ और हो जाएगा 9 इंटू 81 q और फिर से AQ बराबर हो जाएगा 9 और इसको हम लोग मान लेते हैं m और लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 q और ये समीकरण कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4। आगे बढ़े, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 का क्यू करने पर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यू कहाँ से कर रहे हैं अचानक, तो देखो लिखा है धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होना चाहिए। घन, धनात्मक पूर्णांक नहीं तो घन। अभी धनात्मक पूर्णांक ये तीनों था, अब धनात्मक पूर्णांक का सबका घन कर रहे हैं तो क्यू करना ही होगा। तो 2 समीकरण में a बराबर 9q प्लस 1 है, a बराबर देख लो 2 में क्या है 9q प्लस 1 और इसका क्यू कर लेंगे तो ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा q, तो अगले लाइन में हो जाएगा a q और इधर जिनको फॉर्मूला नहीं पता है तो उसके लिए हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो आप करना शुरू करेंगे, a का क्यू यानी 9 का क्यू, तो 729 एक मिनट, नौ का क्यू कितना हो जाएगा, तो 729, तो 729 क्यू, तो a का क्यू प्लस में b का क्यू यानी 1, तो a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b कैसे निकालेंगे, 3a का वैल्यू कितना है, तो 9q, तो 9q का स्क्वायर करेंगे तो 81q स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है, तो 1 प्लस में 3a स्क्वायर b यानी 3a, तो a का वैल्यू तो 9q है और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो अगले लाइन में AQ प्लस 729 क्यू प्लस में 1, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 और 8 दिया 24, तो 3 और 24 243 क्यू स्क्वायर, वो एक से गुना होगा तो कुछ फ़र्क होगा नहीं, तो हो गया प्लस में 27 क्यू और अगले लाइन में हो जाएगा, इसको ठीक से लिख लेते हैं, तो AQ 729 का क्यू, फिर उसके बाद 243 क्यू स्क्वायर, फिर 27 क्यू और प्लस में 1। अब आप देखेंगे कुछ कॉमा होगा तो बोलेंगे हाँ AQ कॉमा क्या हो जाएगा 9 ही क्यों कॉमा ले रहे हैं, तो फिर से देखो हम समझा रहे हैं कि 9 ही क्यों कॉमा ले रहे हैं हर बार, देखो 9 के फॉर्म में रखना है। तो बस इसका सिंपल सा जवाब था कि 9 कॉमा लेने के पीछे
तो 9, तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यू, यहाँ 9 2 18 6 3 तो 9 27 आ जाएगा। ये सब आपको पता है। और 9 3 27 यानी 3 क्यू और प्लस में 1। अगले लाइन में ए क्यू, 9 तो 9 और इसको वैल्यू हम लोग एम से रिप्लेस कर देते हैं, तो 9m + 1 और लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू। और इसको हम लोग समीकरण कितना कर लें देख लो, तो समीकरण 5। उस तरीक़ा से समीकरण 1 का हो गया, 2 का हो गया घन। अब तीसरा का करते हैं घन, तो समीकरण 3 का घन करने पर समीकरण 3 का घन करने पर समीकरण 3 में क्या है एक बार देखिए। तो समीकरण 3 में है a बराबर 9q + 2, तो a बराबर 9q प्लस में 2 और इसका कर लेते हैं घन। तो अगले लाइन में हो जाएगा a का क्यू और इधर हो जाएगा होल क्यू में, यानी 9q + 2 का क्यू। तो ए क्यू इसका शुरू करते हैं। तो फिर से हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर a + b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a² प्लस में 3ab²। इस बार हम ए कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो ए का क्यू हो जाएगा तो 729 क्यू, तो ए क्यू प्लस बी का क्यू यानी 8 प्लस 3a² तो 3a² तो 3 9 81 × 3 243 और 243 तो फिर 486, तो 486 क्यू स्क्वायर और 3a² तो 3 × 4 4 × 3 12 12 × 178 यानी 108 क्यू हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप इसको कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो सही ही आएगा। तो एक बार देख लो, ए का क्यू हुआ, बी का क्यू हुआ, 3a² तो 3a² इतना आ जाएगा और 3ab² इतना आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, देखो 3 तो 3 बी का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 4 × 3 करेंगे 12 12 और 9 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। तो ए है सही। अगली लाइन में हम लोग कर लेते हैं सही से 729 क्यू का क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस में हो जाएगा 8। तो ए हो जाएगा ए क्यू = यहाँ से 9 कॉमा लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यू का क्यू। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 45, 3 और 6 तो 36 यानी 9 × 4 36 तो क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 9 और फिर 9 दूना 18 प्लस में 8 और अगले लाइन में हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 और इसको हम लोग लिख लेते हैं m प्लस में 8 और लिख देंगे जहाँ m बराबर पूरा नंबर लिख देंगे 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू। ये ध्यान में रखना है आपको, देखो ये क्यू नहीं होगा, ये तो स्क्वायर होगा, तो 54 क्यू स्क्वायर और प्लस में 1 2 12 क्यू यानी 12 का क्यू 12 क्यू। एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए, एक क्यू स्क्वायर है सब। कैलकुलेशन अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि गलत सीधे सीधे बोल देना है कि गलत बता दिए सर, ऐसा नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आपको ध्यान से रखना है कि वो तो चला आ रहा है, लिखने में मिस्टेक हो सकता है, बाकी आपको हम ध्यान से रखना है। गलत काटने से अच्छा होता है अपने आप में ही सुधार कर लें, वो सही होगा। तो ए के क्यू = 9m + 8। आप हमको गलत काट के कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप सुधार पर ही फोकस कीजिए। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कैलकुलेशन
भी आपको जो जिस लेवल पर कैलकुलेशन 10th क्लास में सीखना है उस लेवल पर हम सिखाएंगे। लेकिन अब 945 क्यू के जहाँ पर यहाँ पर जो क्यू था वो अब गलत नहीं था, वो मिस्टेक लिखने का हो गया था, तो ये बात पर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये हो चुका है। जो हम लोग को बोला था कि घन करना है, तो हम लोग सभी संख्याओं का घन करके बैठ चुके हैं। देखो समीकरण 1 का भी क्यू, 2 का भी क्यू और 3 का क्यू, और जो हम लोग को लाना था वो आ भी गया है। देखो आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको दिख भी रहा है कि 9m + 8, 9m + 1 और एक खुद 9m, और यही 3 नंबर लाना था। देखो 9m, 9m + 8 और 9m + 1 और 9m + 8। तो अब हम लोग को समीकरण के अनुसार अंतिम में जो आंसर लिखने के लिए यूज करना है समीकरण 4, 5 और 6। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। समीकरण 4, 5 और 6 से क्या मिला? 9m + 1 और तीसरा में है 9m + 8 धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में है प्रूव। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आज एक्सरसाइज आपको हम कंप्लीट करवा दिए। 5 नंबर हम एक बार आपको नोट डाउन करने के लिए मौका देते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को करने का जो तरीका है वो तरीका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके घन। तो सबसे पहले घन ए कुछ मायने नहीं रखता है, आपको पहले इतना तक तो आना होगा, a = 9q, फिर समीकरण 2 में 9q + 1 और 9q + 2, और किसी भी तरीका के प्रश्न में इतना लाना होता है। उसके बाद जैसे प्रश्न बोलेगा घन तो घन, सम बोलेगा तो सम, विषम तो विषम जैसा सोचेंगे। जिस तरीका से बोलेगा, घन बोल दिया है तो घन से जैसा सोचे कि ना। अगर आप प्रश्न नंबर 2 में देखे होंगे तो वहाँ विषम पूर्णांक के फॉर्म में लिखना था, तो इसी में फिर हम लोग क्यू को सोच रहे थे कि कौन सम था, कौन विषम था और कौन विषम सम था। तो यहाँ घन के अकॉर्डिंग सोचना है, तो घन, और वो सम विषम से आसान है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है घन, तो आप सबका घन कर देंगे। अगर वर्ग लिखता है तो वर्ग कर देते हैं, और वर्ग करने के बाद अपने आप इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। देखो आप देखो, बस एक लाइन जो ध्यान रखना है कि जो आएगा उसको हम लोग 9 × समथिंग के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि 9 × समथिंग के फॉर्म में आंसर लाना है। तो 9 × समथिंग के फॉर्म में लाने के लिए ऐसे लिखना है, और यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हर जगह पर। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आप एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम दिखाते हैं। तो चलिए, इतना हो गया यहाँ तक, फिर इसको आप पॉज करके लिखिएगा। तो ये हो गया, और फिर ये हो गया। तो चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। आगे के क्लास में हम लोग अब देखेंगे आगे का चैप्टर।